अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड। मेरा वीकेंड जो था ना वो बड़ा पुरसुकून सा था। सुबह का टाइम था, नाश्ता वाश्ता करके फिर खाना बनाने की तैयारी करी थी। तो यहाँ ये जो आपको नज़र आ रही है हॉट एंड सॉर सूप, मेरी बेटी ने बनाया है ईद के बाद। और उससे पहले आपने देखा ही होगा वो बनाती रहती थी, तो माशाल्लाह परफेक्ट हो गई है। इतना मज़े की इसकी लुक आ रही है और बड़ी खुशी हो रही थी। जब बच्चे कोई ऐसा काम करें तो माँ बाप हमेशा खुश ही होते हैं। तो बस अब हम लोग गर्मा गर्म सूप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ड्रामा के साथ। तो अच्छा लगता है ना जब आप टीवी देख रहे हो, फैमिली मिलकर बैठे हो और साथ में कुछ खा पी रहे हो, तो एक अच्छा सा फैमिली टाइम जो है वो गुजरता है। सूप के बाद ये आराम तो हो गया कि मुझे खाना बनाने की उस तरह जल्दी नहीं थी। लेकिन ये कि मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था जलफ्रेज़ी के लिए, और साथ में उसके जो पीसेस हैं ना वो भी कर दिए थे। और प्याज काट के रख लिए थे जिनको मैं अब गोल्डन फ्राई करने जा रही हूँ, थोड़े से ब्राउनिश हो जाएं। और इस तरह ये कि बड़ी मज़े की बनती है। फिर साथ साथ सूप के और नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं इनको रिंस कर करके डिश वॉशर में रख रही थी। और ये डिश वॉशर जो है ना ये बड़ी माशाल्लाह से ब्लेसिंग है, और इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं। बस अब यहाँ पर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, और साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटोज़ ऐड कर रही हूँ। टमाटर भी 5 से 6 मैंने काट लिए थे, और साथ साथ हरी मिर्चें, जो अदरक है उसके स्लाइस कर लिए थे, वो मैंने सब ऐड कर दिया। और यखनी ऐड कर दी थी ना, यखनी में ये बनता है, बड़ा मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें, और बड़ी मज़े की बनती है ये। इसके इंग्रेडिएंट्स भी कोई ज़्यादा नहीं होते। अभी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, क्योंकि यखनी में नमक और काली मिर्च ऑलरेडी ऐड थी ना, तो इसलिए अभी मैं इसको पका रही हूँ, तो साथ साथ स्पाइस ऐड करूँगी। तो ये डिश वॉशर जो है ये मैं अब लगाने लगी थी, और अब बारी है स्पाइस ऐड करने की, जिसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और साथ नमक ऐड करूँगी। सिर्फ मैं 2 ही चीज़ें ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें तो लाल मिर्चें का भी थोड़ा सा पाउडर ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये मज़े की बनती है। और ये इतनी आसान रेसिपी है, हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, मेरी अम्मी और बहनें जो थीं वो बनाती थीं, तो हमारी फैमिली में मैं भी शौक़ से ही खाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं ना। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये बनाऊँ, रोज़ों में भी मौका नहीं मिल सका, तो बस अब आज मेरा बड़ा मूड था कि ये बनाया जाए। अच्छा, ये लेफ़्ट ओवर प्याज है, तो मैं इसको क्लिंग लगा के ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर वैसे रखेंगे तो ये एक तो उसकी स्मेल किचन में फ्रिज में आ जाएगी चीज़ों पर, और साथ में ये कि इतना फ्रेश नहीं रहेगा। और ये देखिए जी, मैं ग्रॉसरी करके जब आई थी, जब मैंने धनिया रखा, तो माशाल्लाह इतना आराम हो गया ना। मतलब आप डंडियाँ तोड़ के रख दें तो आपका एक तो जगह भी कम घिरती है और आराम रहता है। तो बस अब इसमें भुनाई हो रही थी, और हरा धनिया जो है वो मैं अब टाइम पे ही ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ अब मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी, और ये मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। और अब ये देखिए जी, ये सिंग कैडी है जिसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया था। और ये टीमू के हैक्स हैं जिन मैंने आपको दिखाए थे ना, कि मैंने टीमू से चीज़ें मंगवाई हैं। तो बड़ा फ़ायदा होता है इससे। छोटी-छोटी जो आप किचन में हैक्स रखते हैं, या अपनी और जो आपकी इस तरह की होती है ना गैजेट्स, उनको रखा करें। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ आसान होती है, आपका मूड खुशगवार रहता है, आपके पास टाइम होता है, आप घर के ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं और खुश भी रहते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने सारा जो शेल्फ़ था उसको अच्छी तरह से क्लीन किया। एक छोटा ब्रश मैं ज़रूर रखती हूँ जिससे मैं सफाई करती हूँ। फिर अब नान निकाले हैं, ये तंदूरी नान जो मिल जाते हैं ना, ये बड़े अच्छे रहते हैं। इनको बस मैं गरम कर लूँगी, और साथ चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो पक के तैयार हो गई है, उसको मैंने सेंटर आइलैंड में रख दिया, प्लेट्स को सेट कर दिया, और नान गरम करके हॉट पॉट में रखती जा रही थी वन बाय वन। 2 तवे रख लिए थे ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए ना। पहले मैं डीफ्रॉस्ट करती हूँ माइक्रोवेव में, और उसके बाद इसमें गरम कर लेती हूँ। ज़ाहिर है यहाँ पर दुकानें इतनी करीब नहीं होती ना कि बंदा जाके बाज़ार से रोटी ले आए। तो ये जो नान है ये हमें इस मौके पे हेल्पफुल देते हैं। यानी कि कोई भी आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उसके साथ आप मज़ा ले सकते हैं नानों का। तो बस अब खाना खाने के बाद अब मैंने जो है चाय बनाने रखी थी, और जो बर्तन हमारे धुल चुके थे उनको मैंने क्लीन करके ना अगले बर्तनों का लोड भरना शुरू कर दिया था। साथ साथ सिंक साफ़ कर लिया, और शेल्फ्स भी साफ़ हो गए थे। और इतनी देर मेरी चाय बन रही थी। मेरी कोशिश होती है जब कोई चूल्हे पे चीज़ चढ़ाई है ना, उसी दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, टाइम की भी बचत हो जाती है। और यहाँ पे कुछ नान बच गए थे, तो ये मैं अब फॉइल में रख रही हूँ, और उसके बाद इनको फ्रिज में रख दूँगी। अगर मैं चाहती तो फ्रीज़ भी कर सकती थी, जो कि हांडी बची हुई है, तो अभी तो हम लोग नहीं खाएंगे, अब अगले दिन ही इस्तेमाल होगी, तो तभी मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो फॉइल में ये कि फ़्रेश रहती है ना ये, मतलब बड़े अच्छे तरीके से आप इसको बाद में
निकालें और अलग से गर्म कर लें। याद रखिएगा फॉइल वाली चीज़ कभी भी माइक्रोवेव में ना रखें वरना आग लग जाएगी। हॉट पॉट को मैंने हल्का सा खोले रखा है ताकि दस्तरखान जो है उसको हवा लग जाए। हवा लग जाएगी तो फिर ये कि उसमें स्मेल पैदा नहीं होती, थोड़ी सी हवा ज़रूर लगाया करें। साथ में अब चाय रेडी हो रही है। चाय जो है ना वो इस वक्त मैं बहुत थक गई थी। मैं 3 in 1 वाली एवरीडे की चाय बना रही थी। जब मैं बहुत थकी हूँ तो मैं ये चाय ज़रूर बनाती हूँ, रखती हूँ घर में जब ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका दिल नहीं कर रहा होता या कभी दूध ख़त्म हो जाता है तो ऐसी चाय जो है वो तब काम आती है। तो बस अब यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया क्योंकि अभी हम लोगों ने बाज़ार भी जाना था। तो चाय जो है फटाफट से रेडी हो गई और मैं अपनी चाय लेके जा रही थी बैकयार्ड में क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था और मेरा दिल कर रहा था कि आज ना मैं अपने बैकयार्ड में बैठकर चाय का मज़ा लूँ। मौसम भी अच्छा था, धूप भी अच्छी थी और साथ में ये कि अभी ताज़ा ताज़ा पत्तों के जो कलर्स हैं ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो बस अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई और बड़ा मज़ा आया बैकयार्ड में गर्मा गर्म चाय पीने का। हस्बैंड थोड़ा बिज़ी थे इसलिए उनको चाय मैंने उनकी जगह दे दी क्योंकि उनका कुछ ना कुछ काम जो है वो चल रहा होता है। तो बस अब चाय एंजॉय की है, हिम्मत बना रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए। बर्लिंगटन स्टोर है यहाँ पर बड़ा अच्छा, वहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड की जो चीज़ें हैं क्लियरेंस पर मिल जाती हैं ना। तो बस अब हम आए थे कि चलो पाकिस्तान भी जाना है आगे, तो उसके लिए भी कुछ देख लेना समझ आती है। बाकी मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो ये साथ साथ मैंने कहा चलो भाई आपको स्टोर जो है वो विज़िट करवाती हूँ। बैग्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा आया हुआ था लेकिन इस दफ़ा मुझे बैग्स लेकर जाने नहीं थे। हर दफ़ा मैं बैग्स लेकर जाती हूँ लेकिन इस दफ़ा सबने मुझे कहा कि आप बैग ना लाओ, हमारे पास बहुत बैग्स हो गए हैं। तो वैसे गिफ्ट ही ना लाओ ना, इतना कहा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कहाँ होता है कि आप खाली हाथ जाओ, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही होता है ना। एकदम मैं हैरान रह गई, मैंने सोचा कि आज बर्लिंगटन जो है ना पूरा घूमती हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे होम डेकोरेशंस और वॉल आर्ट्स इतने ज़बरदस्त होते हैं, तो और इतनी अच्छी रीज़नेबल प्राइजेस पे। तो ये मुझे इतना पसंद आया था, मैंने कहा चलो अभी तो नहीं लेती, लेकिन जब इंशाल्लाह पाकिस्तान से आऊँगी तब मैं यहाँ ज़रूर चक्कर लगाऊंगी क्योंकि इतने बड़े बड़े कैनवस जो है ना वो फॉर्मल रूम के लिए मुझे बड़े पसंद आ रहे थे। प्राइसेस भी रीज़नेबल थी और ये सेक्शन जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी क्योंकि हमेशा दूसरे सेक्शंस में आती थी, वहाँ से पर्स और फैशन की चीज़ें मिल ही जाती थी, तो कभी यहाँ आने का सोचा भी नहीं ना इस सेक्शन में। लेकिन यहाँ आई हूँ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इवन आपने किसी को गिफ्ट भी करना हो तो भी अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। और ये कैंडल स्टैंड जो हैं ये भी मुझे बड़े पसंद आए ना। लेकिन ये कि जब कभी रमज़ान आना हो तो यहाँ से ख़रीदारी की जा सकती है। मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत कलेक्शन हो गया रोज़ों के हवाले से, ईद के हवाले से। अच्छा मैं इधर आई तो ये देखिए फ्रिज छोटा सा मुझे नज़र आया यहाँ पे कम प्राइस में। टीमू पे मैं देख रही थी, काफ़ी कोशिश की कि इसको भी विन कर लूँ ना, लेकिन बस मैं विन नहीं कर सकी इसको। मेरी कोशिश यही थी कि चलो कॉस्मेटिक्स वगैरह गर्मियाँ आती हैं तो इसमें रख लिया करूँगी, और हॉट एंड कोल्ड फीचर भी होता है ना, तो कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो अपने गाड़ी में रख लें। फिर ये एक मुझे नज़र आया था गाड़ी में खाना गर्म करने वाला ना, ये भी अच्छा लगा था, लेकिन ज़ाहिर है अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। तो बस अब जो आइटम्स हमने लेने आए थे वो लिए और उसके बाद फिर हम लोग निकल ही रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो भाई मैं आपको कॉफ़ी पिलवाता हूँ, तो वीकेंड का मज़ा भी तो थोड़ा सा लेना था ना। तो बस अब हम लोग आ गए बाबा, और बाबा की कॉफ़ी आपको पता ही होगा मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी शौक से पीते हैं। स्टारबक्स की कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी लगती है इनको, लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे बेटे को ना थोड़ा सा कंजेशन हुआ हुआ था तो वो हॉट कॉफ़ी लेना चाह रहा था। तो हम लोग बाबा आ गए और बाबा से मैंने भी कॉफ़ी ले ली और बच्चों ने भी। और साथ मैंने कहा चलो मैं आपको स्टोर विज़िट करवाती हूँ। मेरी बेटी जो है वो आज कोल्ड कॉफ़ी में इंटरेस्टेड थी। जब से कोल्ड कॉफ़ी उसके मुंह को लगी है ना तब से उसका दिल यही करता है कि बस कोल्ड कॉफ़ी लूँ ना। तो ये देखिए जी, ये है कोल्ड कॉफ़ी। और उसके बाद बस फिर हम लोगों ने बिल करवाया, और कॉफ़ी यहाँ पे आपने खुद ही डालनी होती है, इन्होंने बनाया हुआ होता है सारा सेक्शन। तो फ्रेंच वनीला जो है वो हम यूज़ करते हैं। और ये देखें सारे यहाँ पर ये ग्लासेस और चीज़ें इन्होंने लगाई होती हैं। हॉट चॉकलेट भी मिलता है अगर बच्चे लेना चाहें तो, हॉट चॉकलेट। और उसके अलावा बेकरी आइटम्स जो हैं वो भी आपको नज़र आते हैं, और मोस्टली कोशर होती हैं चीज़ें। और हम तो अक्सर इसका वेजी जो ब्रेकफास्ट है वो भी इंजॉय करते हैं ट्रिप्स पे जाते हुए ना। तो बस अब हम लोग काउंटर पे आ गए और बिल जो है वो करवा रहे थे, और उसके बाद फिर वापसी पे मैंने अपने बेटे की एक दवाई लेनी थी क्योंकि उसको कंजेशन था। और फिर हम घर आ गए और घर आने के बाद कॉफ़ी इंजॉय की और मज़ा आया कॉफ़ी पी के। साथ साथ मैंने आजकल सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज़ देख रहे हैं तो वो इंजॉय की। और बस फिर ये जो है हॉट पॉट मैंने खोला हुआ था, इसमें हवा लग चुकी थी,
तो बस अब मैं इसको साइड इसके बाद मैंने बनाई अपने हस्बैंड के लिए दूध हल्दी। और दूध हल्दी वैसे मैं भी रोज़ाना पीती हूँ, आज कॉफ़ी पी थी तो नहीं पी रही थी। आप लोग भी ज़रूर पिया करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। गूगल करेंगे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, हमारे जोड़ों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतने मज़बूत नहीं हैं जैसे हमारे बड़े हुआ करते थे, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। और बस फिर उसके बाद मैंने अपनी जो बर्तन धोने वाली मासी है यानी मेरा डिश वॉशर, उसमें थोड़े से बर्तन डाले और वो लोड एक्चुअली कंप्लीट हो ही चुका था। तो उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि सारे बर्तन जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो ये देखें जी, 1 चुटकी हल्दी और 1 कप दूध और ये तैयार हो गया। हस्बैंड को दे दिया, साथ साथ वो मूवी इंजॉय कर रहे थे चूँकि वीकेंड था। और बस फिर उसके बाद किचन क्लीन अप हो गया। और ये थी जी आज की छोटी सी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।